मेरे किले का पहला पड़ाव यहाँ खत्म होता है और दूसरा यहाँ से शुरू होता है। आइए मैं आपको अपने इस दूसरे सफ़र पर लिए चलता हूँ। पालकी महल। पालकी महल शहजादियों का आशियाना। खास खुसूसियत से पालकी डिज़ाइन बनाया गया और इसकी छत को सोने की परत चढ़ाई गई। इस महल की दीवारें शाह सफ़ेद संगमरमर की सादा रखी गई। इसको देखकर मन में यही ख्याल आता है कि अगर पलक पे है मोती, ये नहीं काफ़ी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। इसके बाईं ओर चलने पर खास महल है। आइए अब हम वहाँ चलते हैं। ये महल शाहजहां और मुमताज़ की आरामगाह है। इस महल के बीचों बीच एक हॉल और हॉल के दोनों तरफ कमरे हैं। इस महल के पीछे यमुना बहती है और इस महल के सामने एक फाउंटेन बनाया गया जिसे गुलाब जल भरकर चलाया जाता था और ठीक उसके सामने अंगूरी बाग है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस महल के जितने कसीदे पढ़े जाएं कम हैं। शहंशाह ने अपनी अजीम बेगम मुमताज़ के लिए इस महल को तामीर कराया था। इस महल को देखकर ऐसा लगता है कि प्यार के अफसानों से आज भी झूम रहा हो, बेजुबान होकर भी शोर मचा रहा हो और कह रहा हो, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। इस महल के बाद शहंशाह की छोटी बेटी जहां आरा का पालकी महल है। शहजादियों के बीच में एक खास महल। ऐसा लगता है कि मानो आज भी इसने अपनी गोद में शहजादियों को उठा रखा हो। आइए अब मैं आपको अपने दूसरे हिस्से पर लिए चलता हूँ। नूरजहां महल मेरे किले का खास महल के बाद दूसरा सबसे सुंदर महल, जिसे नूरजहां के लिए बनवाया गया। नूरजहां जिसको मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता था। इस महल को शाहजहां ने अपनी वालिदा नूरजहां के लिए बनवाया। इस महल को जैस्मिन टावर, मुसम्मन बुर्ज भी कहा जाता है। शहंशाह जब इस महल की तामीर करा रहा था तो उसके मन में ये ख्याल भी न था कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल इसी महल में गुजारूंगा और दर्द के साथ गुजारूंगा। नूरजहां के इस महल में नूरजहां की शख्सियत को आज भी देखा जा सकता है। इस महल में पच्चीकारी और मीनाकारी का काम किया गया। चमेली और गुलाब के फूल के रंगीन नमूनों को उकेरा गया। नूरजहां का इत्र से लगाव जगजाहिर है।
रात में जब इस महल पर रोशनी पड़ती है तो आज भी मेरा यह महल जगमगा उठता है। शहंशाह ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल इसी महल में नज़रबंद होकर गुजारे। इस महल में उनकी आह आज भी मानो यह कह रही है, यह न थी हमारी किस्मत की बिसाते यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, यही इंतजार होता। मेरे इस सफ़र में अब मैं आपको दीवाने खास लिए चलता हूँ। इसको मेरे शहंशाह शाहजहाँ ने तामीर कराया था। इस दीवाने खास में गुप्त मुलाकातें होती थीं, फैसलों पर आखिरी मोहर यहीं लगाई जाती थी और फैसला दीवाने आम में सुनाया जाता था। शाहजहाँ ने इसकी दीवारों पर अपने नवरत्नों के नाम को खुदवाया और लिखवाया कि शुरू करता हूँ अल्लाह तेरे नाम पर, मेरा काम था करम करना मैंने कर दिया, बाकी हिफाजत करने का काम तेरा। सामने इसके आंगन में 2 सफ़ेद और काले पत्थर रखे हैं। काले पत्थर पर शहंशाह और सफ़ेद पत्थर पर वजीर बैठा करते थे। गुजरे ज़माने में मेरे आका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसकी निचली मंजिल को बनवाया और अपनी हरम की महिलाओं के लिए मीना बाजार को लगवाया। यही टकसाल बनवाई गई जहां सोने और चांदी के सिक्कों को ढाला गया। वक्त बीता और वक्त शाहजहां का आया। मेरे शहंशाह शाहजहां ने ऊपरी मंजिल को बनवाया, निचली मंजिल को हरम और ऊपरी मंजिल को बनवाकर अपने नवरत्नों को रखा। इस गलियारे में एक ओर शहंशाह और दूसरी ओर मुमताज़ बैठा करती थीं। ब्रिटिश काल से पहले यहाँ घास नहीं थी। यहाँ रंगीन मछलियों का एक बेहद खूबसूरत तालाब था। नगीना मस्जिद, नगीना एक नायाब पत्थर, मेरे किले का इबादत खाना, जिसे शहंशाह शाहजहाँ ने हरम की महिलाओं के लिए बनवाया। इस मस्जिद की खूबसूरती देखते ही बनती है। वजू करने के लिए फव्वारा बनवाया गया। दीवाने आम, यही वो जगह है जहाँ पर मुगलिया हुकूमत आम लोगों से रूबरू होती थी और उनकी फरियादें सुनती थी। यहाँ ऊपर शहंशाह अकबर बैठा करते थे और ठीक उसके नीचे इस सफ़ेद पत्थर पर बीरबल बैठा करते थे और उनके सामने नवरत्नों को खड़ा किया जाता था और इसके बाद नीचे आम लोगों को खड़ा किया जाता था। मेरे इस किले में असरदार हुकूमतें भी हुईं और बेअसर हुकूमतें भी। असर इतना था कि जब कोई 3 बार झुक के सलाम नहीं करता था उसका सर कलम, और बेअसर इतनी थी
कि मेरे ही सामने अंग्रेज़ों ने अपनी नुमाइंदगी करने के लिए तोप को लगा दिया। दीवाने आम के सामने गलियारे में घोड़ों को बांधा जाता था। मेरे किले के कुछ हिस्से में भारतीय फौज रहती है, वैसे ही जैसे मुगल काल में मुगलिया फौज रहती थी। दीवाने आम में आम लोगों को बावरी दरवाजे से अंदर और बाहर लाया जाता था। मैंने अपने इस किले में हर रंग को देखा। वह रंग सफ़ेद भी था और गहरा लाल भी। हर दर्द को झेला। वह दर्द गहरा भी था और बहता हुआ भी। वक्त के कहर के बाद में छलनी भी था और पत्थर भी। लेकिन मैं कल भी था और आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, क्योंकि मैं लाल